नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आप सभी का स्वागत है सेंक्टम क्लासेस में। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब और आज 15 जुलाई की ये वोकैब है। आज के एडिटोरियल में काफी सारी वोकैब दी गई है। 17 वर्ड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, 17 वर्ड्स। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए अच्छे से समझने के लिए। ये जो वोकैब होती है आपकी द हिंदू की, ये आपको एग्जाम में काफी जगह काम आती है। और मैं ये कहूँ कि आपकी जो टोटल वोकैब होती है उसका 70% वोकैब होता है डेली यूज की। तो अगर आप जैसे मान लो सीजीएल का एग्जाम आप दे रहे हैं और सीजीएल के एग्जाम में आप पैसेज देखोगे, क्लोजेस देखोगे, पैराजम्बल देखोगे, फिलर के एग्जाम्पल आप देखोगे, केवल वन वर्ड और ईडीएम को छोड़ के जितनी वोकैब आपके काम आने वाली है वो सारी की सारी वोकैब आपकी द हिंदू में होती है, न्यूज़पेपर में होती है। तो ये वोकैब के अलग से नोट्स बनाइए। एक तरह से आपके 400-500 वर्ड बन जाते हैं, उतना काम आपका फिर काफी है, फिर उसी को रिवाइज करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 15 जुलाई के एडिटोरियल से। और आज के एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है मणिपुर को लेके। तो अभी आपने देखा होगा हाल ही में भारत मणिपुर राज्य में काफी हिंसा हुई है और ईयू ने उसको लेके एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो यहाँ पे इस एडिटर के दो विचार हैं। एडिटर के दो विचार ये हैं कि भारत ने इसको लेके अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो एडिटर मानता है कि ऐसी प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके आदि देशों में जब मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो भारत उन देशों के खिलाफ रिजोल्यूशन अपनी पार्लियामेंट में रख सकता है, अपना विचार रख सकता है। इसी तरह वो देश भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। दूसरा एडिटर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने जो रिजोल्यूशन पास किया है वो गलत है। और वो गलत इसलिए है कि उन्होंने एक धर्म के आधार पर इस हिंसा को बताया है, जबकि यहाँ पे एडिटर ने सजेस्ट किया है कि वहाँ पे एक मैटी जो जनजाति है, जो मैटी लोग हैं, उन लोगों को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया था, उस वजह से वो हिंसा की शुरुआत हुई है। तो यूरोपियन यूनियन ने जो रिलीजन को आधार बना के इसका रेजोल्यूशन पास किया है वो गलत पास किया है। तो ये ओवरऑल एडिटोरियल था, इसके अंदर वोकैब काफी अच्छी थी, उसको हम लोग देखते हैं। मैं आपको शुरुआत में एडिटोरियल भी समझा देता हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि क्या दिया है, क्या कहा है किसने। तो सबसे पहला वर्ड है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है कि भाई जांच करना और एक अच्छे अच्छे तरीके से चीजों की जांच करना। तो ये होता है स्क्रूटिनी, एग्जामिनिंग क्लोजली, क्रिटिकली। कई बार होता है ना कि भाई इस आदमी का रोल जो है वो अंडर स्क्रूटिनी है। तो स्क्रूटिनी के साथ आप ये भी याद रखो कि वो अंडर का भी प्रयोग होता है इससे पहले, अंडर स्क्रूटिनी। तो जांच होता है, डिटेल में जांच करना किसी चीज की। टेंटामाउंट टू होता है कि किसी चीज के बराबर होना, इक्विवेलेंट इन वैल्यू, सिग्निफिकेंस और इफेक्ट। इसके साथ देखो हम लोगों ने देखा था अमाउंट के साथ भी, अमाउंट टू का भी सेम मतलब होता है। और फिर इक्वल भी हम लोगों ने देखा था, इक्वल भी टू होता है। तो आप इन तीनों के साथ, ये तीनों बातें भी याद रखो कि टेंट अमाउंट के साथ टू आता है, अमाउंट के साथ टू आता है, इक्वल के साथ भी क्या आता है, टू आता है। सभी का मतलब है कि के बराबर होना। पेट्यूलेंट जो है इसको अनरीजनेबल बताया है। देखो यहाँ पे पेटुलेंट का एक मीनिंग होता है अननोयड, इरिटेटिंग, ये सब भी होता है, लेकिन इस एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है अनरीजनेबल। तो इन्होंने अनरीजनेबल उसी को बताया कि भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है कि भारत का ये अंदरूनी मामला है, उसे पेटुलेंट बताया है। प्रिजुडाइज होता है बायस्ड होना, पूर्वाग्रह होना, किसी एक ही विचार को लेके पहले से अपना मत बना लेना, तो वो होता है प्रिजुडाइज। कई बार होता है ना, कोई कंपटीशन होता है और जो भी जजेस होते हैं वो थोड़ा सा प्रिजुडाइज रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति और उसे जिता देते हैं। रियल्म का मतलब यहाँ पे अधिकार क्षेत्र है। इसका एडिटोरियल में इसका इस्तेमाल हुआ है कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट का रियल्म है, वो किसी भी एक्टिविटी को लेकर रेजोल्यूशन पास कर सकता है। उसी प्रकार भारत के पास भी अधिकार है कि उन देशों में जो चीजें हो रही हैं उनको लेकर अपने विचार रख सकता है। एम्बर जो होता है बेटा, ये होता है कि अंगारा। तो अंगारे से आप अच्छे से समझ पाओगे कि जैसे फूल और अंगारे एक फिल्म थी अजय देवगन की। तो अंगारा ये होता है कि जब आग खत्म होने वाली होती है या आग जल रही है, वो आग खत्म होने वाली होती है, तो उसमें कोयले या लकड़ी कुछ जलती रहती है। तो वो जो अंगारा होता है छोटा सा रेड होता है, जो आग तो बुझ गई है पर वो अंगारा अभी बाकी है, तो उसे एम्बर कहा जाता है। एरेनियस जो वर्ड है, एरेनियस, इसमें आर भी आएगा, इस स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई मेरे से यहाँ पे, गलत, कि जो करेक्ट ना हो, बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन।
वेंडलाइज करना होता है उजाड़ना, टू डैमेज प्रॉपर्टी, टू डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, वेंडलाइज करना तो तोड़फोड़ करना होता है। नॉर्मली हड़ताल वगैरह में आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो मणिपुर में काफी कुछ वेंडलिज्म हुआ है वहां पे, उसी को वेंडलाइज किया है। कन्फलग्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि वेरी लार्ज फायर, भारी आग। तो यहाँ पे इन्होंने आग आग इस संदर्भ में कहा है कि यहाँ पे दो जातियों के बीच में, वहां पे दो ग्रुप्स के बीच में जो आग लगी हुई है, एक तरह से लड़ाई झगड़ा है, उसको कन्फ्लग्रेशन कहा है। वो काफी बड़ी है, वो छिटपुट घटना नहीं है, कोई बड़ी घटना है। एक्सेसबरेटेड का मतलब होता है कि भाई बदतर होना, और खराब हो जाना, हालात और खराब हो जाना। तो ये अपने पास हो गया बदतर होना। एथनिक जो होता है ये होता है किसी एक जाति से, एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ, एथनिक पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन जो होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों को दो भागों में बांटने की कोशिश की जाती है या बांटा जाता है। तो पोलराइजेशन अभी पूरी दुनिया में ही अपने चरम पे है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है अभी। रिकंसाइलेटरी, क्या पता हमेशा ही चलता रहा हो, हर दौर में यही लगता है कि अभी चरम पे है। रिकंसाइलेटरी का मतलब होता है सुलह करने वाला। इंटेंडेड टू रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, की अच्छे रिश्ते, जैसे आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए और फिर आप रिकंसाइल करते हो, ये जो प्रोसेस होती है ये रिकंसाइलेटरी होती है। वो माफी मांगता है, आप माफी मांगते हो, और ऐसा बोलते हैं कि भाई पुरानी वाली बात जाने दो, आगे का सोचते हैं। फेस्टरिंग जो होता है वो सड़ना होता है, मवाद भर जाना। या फिर एक तरह से जैसे हमने ऊपर एक वर्ड देखा था एक्सेसबरेटेड, तो उसी के जैसा फेस्टरिंग भी होता है। फेस्टरिंग का मतलब होता है कि वो सबसे खराब हालत में पहुंच जाना, जैसे जो भी मणिपुर में चल रहा है वो और खराब हालत में पहुंच जाए तो उसे हम लोग कहते हैं। डिस्कॉर्ड जो वर्ड होता है ये होता है झगड़ा होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, लेक ऑफ हार्मनी होता है। फिसर जो है अपने पास, इसका मतलब होता है कि दरार, दो अलग अलग भागों में बंट जाना। तो इसके लिए देखो ये वर्ड हमारा कुछ दिन पहले भी आया था, क्लेफ्ट मैंने आपको बताया था, काज्म मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो इसी के जैसे हैं। दरार जो आ जाती है, जैसे अपने पास पुरानी बिल्डिंग में जो पुरानी बिल्डिंग के में दरार के बीच में जो पीपल का पेड़ निकल आता है, तो वो दरार हम लोग कहते हैं। ये दरार रिश्तों की भी हो सकती है, बिल्डिंग में भी हो सकती है, जमीन में भी हो सकती है, भूकंप आने के बाद दरार पड़ गई सड़क में, या फिर ये लोगों के बीच में जो दरार पड़ जाती है उसके लिए भी हम फिसर शब्द का यूज करते हैं। स्टेसिस जो है ये स्थिरता होती है, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी होता है कि आज अभी मणिपुर में स्थिरता लाने के लिए भारत सरकार को क्या करना होगा, ऐसा सजेशन राइटर ने दिया है। तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे ये जो वर्ड मैंने बताए हैं इनको लेके एक सेंटेंस और आपको दिया है, तो वो सेंटेंस आप पढ़ोगे समझोगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, वोकैब भी याद रहेगी। प्लस इसी पे आधारित एक्सरसाइज भी है, 10 सवाल हैं। ये सारा आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको ये मैसेज ये पीडीएफ रोजाना मिलेगी 9928954223। तो ये हमारा नंबर है, ये भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पे आप अगर चाहो तो ये पीडीएफ आपको रोजाना मिल जाएगी और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एसएससी सीजीएल के एग्जाम अभी चल रहे हैं, और स्टूडेंट्स जैसा भी आपका एग्जाम हो रहा है, अगर आप इसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाया है, 100 टेस्ट सीरीज बनाई है 100 टेस्ट की। तो बिल्कुल मेंस के पैटर्न पे है, न्यूज़पेपर से है, नए सवाल हैं, और आपका जैसा एग्जाम में आता है वैसा। और आप लोगों को एक कंपटीशन से आगे अगर आपको रहना है तो इतनी सारी प्रैक्टिस आप करते हैं तो फिर कहीं पे कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। ये आप सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, आज वर्ड कुछ ज्यादा है। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच करना, गहन जांच करना एक तरह से। टेंटामाउंट होता है, टेंटामाउंट टू होता है के बराबर होना। पेट्यूलेंट का मतलब होता है इरिटेटिंग, अनोयड और अनरीजनेबल भी होता है। प्रिजुडाइस होता है कि पहले से ही आप विचार बना लेते हैं। बायस्ड होना। रियल्म का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, हम लोग कहते हैं। एम्बर होता है अंगारा। एरनियस होता है गलत होना, गलत सूचना पे आधारित होना। वेंडलाइज होता है तोड़फोड़ करना। कन्फलग्रेशन होता है बड़ी आग, वेरी लार्ज फायर। एक्सेसबरेटेड होता है कि और बदतर हो जाना। एथनिक होता है जातिगत, रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर रेस, संप्रदाय इनसे जुड़ा हुआ। पोलराइजेशन होता है दो भागों में बंटना, ध्रुवीकरण होना। रिकंसाइलेटरी होता है सुलह करवाने वाला। फेस्टरिंग होता है और ज्यादा
खराब हो जाना, सड़ना या मवाद भर जाना। डिस्कॉर्ड होता है कि विवाद होना, और फिशर होता है दरार। स्टेसिस होता है स्थिरता जो लाई जाती है। ये आज का एडिटोरियल डिस्कशन था वोकैब का। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अभी मंडे को मिलेंगे, संडे को एडिटोरियल नहीं आता है।